चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष बने रतनलाल गाडरी बोले, पार्टी के हित के लिए करूंगा काम। तीसरी बार पार्टी ने जताया भरोसा। भाजपा ने आखिरकार चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष के रूप में रतनलाल गाडरी को चुन लिया है। रतनलाल गाडरी को तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला है। इससे पहले जिला भाजपा कार्यालय में सुबह से लंबी बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री जोगाराम कुमावत भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गाडरी ने कहा कि पार्टी के हित में जो भी करने का मौका मिलेगा मैं वह करूंगा। इसके लिए उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। संघ कार्यकर्ता के बाद सरपंच पद से की शुरुआत। 47 साल के रतनलाल गाडरी पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार भरोसा जताया है। रतनलाल गाडरी संघ के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच पद से की थी। साल 2009 में उन्होंने भदेसर तहसील के धरजी का खेड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा और जीते। 2014 तक वे सरपंच रहे। इस बीच साल 2011 से 2014 तक वे भाजपा जिला महामंत्री रहे। उस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष वर्तमान सांसद सीपी जोशी थे। साल 2014 में ही उन्हें पहली बार भाजपा जिला अध्यक्ष बनाया गया। वे 2016 तक जिलाध्यक्ष के पद पर थे। इसके बाद उन्हें साल 2018 से 2020 तक दूसरी बार बीजेपी जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिला। इस साल वे तीसरी बार जिलाध्यक्ष बने। बीजेपी के 4 जिलाध्यक्षों की घोषणा। चित्तौड़गढ़ में गाड़ी की तीसरी बार मौका। भिलवाड़ा में मेवाड़ा। प्रतापगढ़ में कृष्णावत नए अध्यक्ष। बीजेपी में जिलाध्यक्षों के चुनाव की डेडलाइन निकलने के बाद अब भी कुछ जिलों में निर्वाचन हो रहा है। सोमवार को भिलवाड़ा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी के 44 जिलों में अब तक 31 में चुनाव हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया के तहत सोमवार को चित्तौड़गढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में रतनलाल गाडरी को जिलाध्यक्ष चुना गया है। गाडरी तीसरी बार जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। संभावना जताई जा रही थी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी के नजदीक माने जाने वाले निवर्तमान जिलाध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट को एक बार फिर रिपीट किया जा सकता है, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों में रतनलाल गाडरी को नया जिलाध्यक्ष चुना गया। ऐसा बताया जा रहा है कि निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह सहित 5 विधायक की सहमति के बाद गाडरी के नाम पर मोहर लगाई गई है। हमने आपको कल ही बता दिया था कि जिला प्रमुख के बदले जाने के बाद अब जिलाध्यक्ष भी नया ही होगा। राजनीतिक घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी के रतन गाडरी काफी नजदीक हैं और पहली बार गाड़ी को जिलाध्यक्ष अध्यक्ष भी कृपलानी ने ही बनवाया था। ऐसे में गाड़ी का जिलाध्यक्ष बनना इस बात को साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं संगठन में श्री चंद कृपलानी को महत्व दिया जा रहा है और उन्हीं की पसंद के लोगों को पदों पर आसीन किया जा रहा है। रतन गाडरी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद जहां भाजपा में खुशी थी, वहीं निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह खेमे के लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। भाजपा कार्यालय में हुई निर्वाचन प्रक्रिया में चंद्रभान सिंह की मौजूदगी भी इस बात को इंगित करती है कि कहीं न कहीं जिलाध्यक्ष के बदलाव की कहानी में चंद्रभान सिंह का भी रोल रहा है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि सीपी जोशी के नजदीक माने जाने वाले रघुराम श्रवण सिंह राव जिलाध्यक्ष की दौड़ में है और इनमें से भी नाम फाइनल हो सकता है, लेकिन रतन गाड़ी के नाम पर सहमति के बाद सभी अटकलें को विराम लग गया है। रविवार को करीब 11 लोगों ने जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी की थी और अपने नामांकन दाखिल किए थे। इनमें सागर सोनी, देवी सिंह राणावत, मिट्ठूलाल जाट, सीपी नामदरनी, रघु शर्मा, श्रवण सिंह राव आदि शामिल हैं। जिलाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा मुकेश गर्ग के द्वारा की गई है। वहीं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जोराराम कुमावत भी मौजूद रहे। संभाग से प्रभारी मिथिलेश गौतम एवं जिला प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत लांबा, विधायक चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, निवर्तमान जिलाध्यक्ष बिट्टूलाल जाट, प्रदेश से कोषाध्यक्ष अनिल सिसोदिया, चुनाव प्रभारी मोहम्मद सिंह राठौड़, रघु शर्मा, संभाग मीडिया से सह प्रभारी सुधीर जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारेख, गोवर्धन लाल जाट, आनंद समदानी, हर्षवर्धन सिंह राठौड़, अनिल इनानी, नवीन पटवारी, ओम शर्मा, लोकेश त्रिपाठी, महिला मोर्चा से इंदिरा सुखवाल, अर्चना चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। भिलवाड़ा में मौजूदा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा को तीसरी बार मौका दिया गया है। मेवाड़ा के कार्यकाल में पार्टी ने 7 में से 6 विधानसभा सीट और लोकसभा चुनाव जीता था। सवाई माधोपुर में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रतापगढ़ में 6 नामों के पैनल में से महावीर सिंह कृष्णावत को जिलाध्यक्ष चुना गया। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज मीणा ने भाजपा कार्यालय में इसकी घोषणा की। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री
और भिलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल भी मौजूद थे। अभी इन 13 जिलों में बाकी है जिलाध्यक्षों की घोषणा। बीजेपी में अभी भी 13 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी बाकी है। इनमें जयपुर शहर, जयपुर देहात उत्तर, बीकानेर शहर और झुंझुनू शामिल है। इसके अलावा दौसा, करौली, धौलपुर और टोंक में भी अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है। जोधपुर उत्तर, डूंगरपुर के साथ ही बारां, बूंदी और झालावाड़ में भी जिलाध्यक्षों का चयन किया जाना है। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। मैं आग्रह करूंगा, तीसरी बार जिले की कमान संभालने वाले हमारे कप्तान नए रतन जी गांधी साहब से के कार्यकर्ताओं में अपनी ओजस्वी वाणी से जोश भरे आदरणीय रतन जी गांधी साहब, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। जय बोलो श्री सांवरिया आज सोमवार है। जय बोले भोलेनाथ का शिवरात्रि आ रही है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीर हनुमान बजरंग बली की कालिका मात की भले श्रिया भैरू की जय बोलो श्री अमरा भगत जी की। और सभी मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जो आपका जिस तरह का समय है, इस समय हमेशा बरकरार है। आज इस हमारे कार्यक्रम में, इस निर्वाचन प्रक्रिया में हम सबको चित्तौड़ जिले को आशीर्वाद देने पधारे हमारे राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय जोराराम जी भाई साहब का चित्तौड़ जिले की जनता की तरफ से और मेरे छोटे कार्यकर्ता की तरफ से भी आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि चित्तौड़ जिले का मान सम्मान, जब भी चित्तौड़ जिला आपको याद करे, चाहे वो गौ सेवा के लिए हो, चाहे हमारे सांवरिया मंदिर के लिए हो, चाहे जिसके भी लिए हो, हमेशा आप दिल खोल के काम करते हैं। हमेशा आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना। और जिसका जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी और निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी को, मेरे बड़े भाई को, हमने जो हमेशा इनके साथ काम किया, हम साथ साथ महामंत्री थे और इनको कह सकते हैं इनके अंगुली पकड़ के हम काम सीखे। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिनका जिस तरह आपका सबका स्नेह इन पर रहा, वैसे ही स्नेह हमारे ऊपर भी बना रहे। और इनके मार्गदर्शन में इनसे जो भी काम बाकी है वो सब हम मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरा चित्तौड़ जिला एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाले जो भी चुनाव करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक चंद्रभान सिंह जी और हमारे यहाँ चुनाव के अधिकारी गोविंद सिंह जी और हमारे बद्री जी, हमारे अनिल जी भाई साहब, हमारे जिले के प्रभारी माननीय हेमंत जी भाई साहब, हमारे मिथिलेश जी भाई साहब और पूर्व प्रमुख साहब और वर्तमान प्रमुख साहब और सारी सम्मानित मंच अतिथि मुकेश भाई साहब का नाम नहीं लिया मैंने पहले, और वो भी ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो बनाया हुआ है, इनका पौधा है। नहीं भी लेंगे तो कौन बना के गए, तो मुकेश जी घर बना के गए, तो हेमंत जी भाई साहब और बद्रीराम जी और सारे विराजमान नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष, पुराने मंडल के अध्यक्ष, मातृशक्ति युवा साथियों, अगर कोई भूल चूक तो अभी बोलने में रह सकती है और आगे भी अगर कोई रह सकती है तो आप जरूर क्षमा करना कि मैं आपका छोटा कार्यकर्ता हूँ। और आपने जो स्नेह प्यार मेरे ऊपर दिया है, आपकी जो भावना, पिछली बार भी आपने मेरे पर जो स्नेह प्यार रखा और उसमें भी जब भी गलती रही हो तो आप एक छोटा भाई समझ कर कान पकड़ कर कह सकते हैं कि ये भाई रतन गलत कर रहा है। मैं पार्टी के हित में जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार रहूंगा। जितना त्याग और बलिदान मिथिला जी का मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ पार्टी के लिए मेरे को आधी रात में भी कह दो ये चीज छोड़नी है या ये करना है, ये इसके लिए त्याग करना, मैं आपको विश्वास सामने से की साक्षी मान के कह सकता हूँ पार्टी के हित में मैं कुछ करने की कभी क्षमता नहीं रखूंगा। और सामने जिला जिस तरह का नाम है उसी तरह चित्तौड़ जिला चमके। मिठूलाल जी का जो 1.5 साल का बता रहे कार्यकाल मेरा कम था, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट का कार्यक्रम था और 1.5 साल में आपने कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया है, तो इससे अच्छा कार्यक्रम क्या हो सकता है। चाहे हम 3 साल भी रहेंगे लेकिन हमारे पास अभी कोई काम नहीं, केवल बने रहेंगे। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार बनाई, कांग्रेस पूरा चित्तौड़ कांग्रेस मुक्त किया। लोकसभा में हमारी राजस्थान में 11 सीटें कम हुई, लेकिन आपने चित्तौड़ की ऐतिहासिक जीत दिलाई। ऐसा काम आपने किया और आपके 40 साल का अनुभव भारतीय जनता पार्टी का जो आपने काम किया, जो जिस तरह से वट वृक्ष को सींचा है, हम इसको बरकरार रखें, ये आप हमको आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। जो चुने गए अध्यक्ष जी, तो उन्होंने भी कहा है कि काम तो आप सब कर चुके हो, तो निश्चित ही मेरे लिए कोई ज्यादा काम बचा नहीं था इस जिले में करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि उस बात को भी मद्देनजर रखा होगा। अभी तो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, क्यों नहीं बचा काम? नहीं, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। हर 5 साल में चुनाव होगा
और सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, सबको साथ में लेकर के। हमारे संगठन का जो नेटवर्क है उसके कारण परिणाम आते हैं। ये एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। और मैं व्यक्तिगत कहूँ तो व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि जीवन में परिवर्तन सुखद के लिए होता है, सुखद परिणाम के लिए होता है। इसी तरह संगठन में भी जो परिवर्तन होते हैं वो सुखद परिणाम के लिए होते हैं। हो सकता है कि हमारी बुद्धि उसको नहीं पकड़ सके, लेकिन जो परिवर्तन होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। तो निश्चित ही इसके पीछे भी चाहे कोई भाव देख नहीं पाए, लेकिन मैं देख सकता हूँ उस बात कि और कुछ इससे अच्छा निकल करके आएगा और अच्छा काम होगा, ये जरूर आप देखेंगे। अभी जो चुने गए अध्यक्ष जी, तो उन्होंने भी कहा है कि काम तो आप सब कर चुके हो, तो निश्चित ही मेरे लिए कोई ज्यादा काम बचा नहीं था इस जिले में करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उस बात को भी मद्देनजर रखा होगा। अभी तो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, क्यों नहीं बचा काम? नहीं, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। हर 5 साल में चुनाव होगा और सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, सबको साथ में लेकर के। हमारे संगठन का जो नेटवर्क है उसके कारण परिणाम आते हैं। ये एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। और मैं व्यक्तिगत कहूँ तो व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि जीवन में परिवर्तन सुखद के लिए होता है, सुखद परिणाम के लिए होता है। इसी तरह संगठन में भी जो परिवर्तन होते हैं वो सुखद परिणाम के लिए होते हैं। हो सकता है कि हमारी बुद्धि उसको नहीं पकड़ सके, लेकिन जो परिवर्तन होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। तो निश्चित ही इसके पीछे भी चाहे कोई भाव देख नहीं पाए, लेकिन मैं देख सकता हूँ उस बात कि और कुछ इससे अच्छा निकल करके आएगा और अच्छा काम होगा, ये जरूर आप देखेंगे।